परिच्छेद के विचार के प्रसंग में प्रारंभ में परमात्मा का प्रमाण किस तरह का है, दो तरह का तत्वावेदक प्रमाण बताया और तत्पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई। यहाँ पर एक अंतिम का एवं भूत भौतिक सृष्टि निरूपिता, इस तरह भूत सृष्टि और भौतिक सृष्टि दोनों प्रकार की सृष्टि कही गई। इसके बाद इदानीं प्रलयो निरूप्यते, इस सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने के बाद सृष्टि के प्रलय का निरूपण किया जाता है। प्रलय नाम क्या कहते हैं? प्रलयो नाम त्रैलोक्य नाश। प्रलय अर्थात तीनों लोकों के नाश को ही प्रलय कहा गया है। सच चतुर्विध, वह प्रलय चार प्रकार का है। नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। इस तरह चार तरह का प्रलय बताया गया। उसमें प्रथम जो प्रलय है नित्य प्रलय, उसका निरूपण करने जा रहे हैं। नित्य प्रलय सुषुप्ति ही, नित्य प्रलय सुषुप्ति ही है, सोना ही नित्य प्रलय कहा गया। तो सुषुप्ति काले सकले विलीने इत्यादि श्रुति के अनुसार नित्य प्रलय अर्थात यह सुषुप्ति है। सकल कार्य लय रूपत्वात्, क्योंकि यह जो नित्य प्रलय है, इस नित्य प्रलय में सभी प्रकार के कार्यों का लय होता है, इसलिए इसे नित्य प्रलय कहा जाता है। धर्माधर्म पूर्व संस्काराणां च तदा कारणात्मना अवस्थान। जब यह प्रलय होता है, नित्य प्रलय होता है, तब धर्माधर्म रूपी जितनी भी संस्कार है, उन संस्कारों का कारण रूप से अवस्थान रहता है, उनकी कारण रूप से स्थिति रहती है। तेन, उसके कारण सुषुप्तोत्थितस्य न सुख दुःखाद्यनुभवानुपपत्ति ही, इसीलिए उसके द्वारा सुषुप्तोत्थितस्य, जो सुषुप्ति से उठा हुआ मनुष्य है, उसको सुख दुख इत्यादि के अनुभव की आपत्ति प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जिस समय वह सोया रहता है उस समय सभी प्रकार के धर्माधर्म के संस्कार है, वे सब लीन रहते हैं। लीन होने के कारण उस काल में सुख दुखादियों की अनुभूति नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर पुनः कहने लगे कि एक शंका रहती आई, न च सुषुप्त अंतकरण से विनाशे तद अधीन प्राणादि क्रियानुपत्ति। तो कहते हैं पूर्व पक्षी कि सुषुप्ति में अंतकरण का नाश हो जाने पर तद अधीन अंतःकरणाधीन जो प्राण इत्यादियों की क्रिया है, वह क्रियाओं की असिद्धि हो जाएगी। तो कहते हैं क्रिया की असिद्धि भी नहीं होगी। क्यों? वस्तुतः स्वासाद्य भावेपि तदुपलब्धे पुरुषांतर विभ्रम मात्रत्वात् सुप्त शरीरोपलम्भवत्। कहते हैं वस्तुतः जो आदमी सोया है, उसको सोने पर पता चलता है कि मेरे प्राण चल रहे हैं। उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। यह पूरा संसार तत्कालीन अवस्था में, सुषुप्तिकालीन अवस्था में नहीं रहता। पूरे संसार का अभाव सुषुप्ति में हो जाता है। इसलिए कहा यहाँ पर सुषुप्त वस्तुतः
श्वासाद्य भावेपि उसके श्वास इत्यादि क्रिया का अभाव होने पर जो श्वासादियों की उपलब्धि होती है वह उपलब्धि तो पुरुषांतर विभ्रम मात्रत्वात्, अन्य जो पुरुष है, देखने वाला पुरुष, दृष्टा पुरुष, यह सो रहा है, सोते समय यह श्वासोश्वास कर रहा है, यह सब कुछ अन्य पुरुष को दिखता है। जो सोता है उसके लिए शरीर है कि नहीं, शरीर में प्राणादि क्रिया प्रचलित है अथवा पीत है, इसका किसी भी प्रकार का अनुभव सुषुप्त व्यक्ति को नहीं होता। जागृत व्यक्ति को ही इसकी अनुभूति होती है, अन्य व्यक्ति को। तो यहाँ पर जैसे उसको संसार न होने पर भी हम लोग दृष्टे लोग सब संसार उसके लिए है, ऐसी कल्पना होती है। तद्वत वह आगे उसके लिए प्राणादि श्वासोश्वासादि क्रिया भी उस व्यक्ति के लिए न होने पर भी दृष्टा व्यक्ति श्वासादि क्रिया चलती है ऐसा देखता है, इसलिए उसका यह भ्रम ही है। तो श्वासादि क्रियाओं की उपलब्धि होना दूसरों पुरुषों को भ्रम मात्र है, यह कथन किया। आगे कहते हैं कि न च एवं सुषुप्तस्य परेताद अवेश अविशेष, परेत अर्थात परेत 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 प्रेत, परेत प्रेत है ना, जैसे पराहित करेंगे तो परेत रूप बन जाएगा। और प्र उपसर्ग पूर्वक ईण गतो धातु से त प्रत्यय करने के बाद प्रेतो शब्द सिद्ध होता है ना। नजदीक नजदीक जितने भी शब्द है धातु से लेने के भूतकाल धातु विषय में कोई ना कोई है, लेकिन हम सीधा प्रेत बोलेंगे, प्रेत क्या बोलेंगे, आकारांत बोलेंगे शब्द है। भूतकाल धातु विशेषण जल्दी ध्यान में आएगा, है ना। अर्थात प्रत्यंत शब्द है, निष्ठा प्रत्यंत शब्द है, ये जल्दी ध्यान में नहीं आ सकता। तो यही है परेतात, उसके पंचमी का एक वचन किया। जो मरा हुआ व्यक्ति है वो मरे हुए व्यक्ति से सुषुप्त व्यक्ति का अविशेष समानता होगी, एक ही तो होंगे, क्योंकि ये भी तो ऐसा, इसके लिए कुछ मरे हुए को कुछ नहीं रहता और सुषुप्त व्यक्ति को भी कुछ नहीं रहता, तो दोनों में तो समानता होगी, भेद नहीं होगा। सिद्धांति कहते हैं ये ऐसी बात नहीं है, उनमें दोनों में भेद है। क्या भेद है? सुषुप्तस्य लिंग शरीरम संस्कारात्मना अत्रैव वर्तते। जो सोया हुआ मनुष्य है उसका सूक्ष्म शरीर संस्कार रूप से यहाँ पर ही रहता है। और परेतस्य तो लोकांतर इति वैलक्षण्य, जो परेत है, मरा हुआ है, उसका लिंग शरीर तो लोकांतर को जाता है, यह विलक्षणता है। इसका शरीर, इसका लिंग शरीर इसके अंदर ही रहता है। जो परेत अर्थात मरा हुआ है उसका लिंग शरीर लोकांतर को जाता है, इस तरह दोनों की विलक्षणता है। यद्वा अंतकरण से द्वे शक्ति, अंतकरण की दो शक्ति होती है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। एक अंतकरण की ज्ञान शक्ति है, दूसरी क्रिया शक्ति है। तत्र ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतकरण से सुषुप्तौ विनाश है। जब मनुष्य सोता है तब ज्ञान शक्ति विशिष्ट जो अंतकरण है उसका ही सुषुप्ति काल में ज्ञान नाश होता है, लेकिन क्रिया शक्ति विशिष्ट जो अंतकरण है उसका तो नाश नहीं होता। एक न क्रिया शक्ति विशिष्ट से इति, क्रिया शक्ति विशिष्ट से नाश, अंतकरण का नाश नहीं होता, ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतकरण का नाश होता है।
प्राणाद्यवस्थानम, इसलिए इस प्रकार प्राणादि क्रियाओं की स्थिति रहती है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है। इसलिए एक प्रमाण रूप से कहा, यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथास्मिन् प्राण एव एकदा भवति अथैनं वाक् सर्वैर्नामभिः सहाय्येति। जब मनुष्य सोता है तब स्वप्नम न कंचन पश्यति, वो किसी भी स्वप्न को नहीं देखता, सुषुप्त अवस्था में नहीं देखता, वो तो स्वप्न अवस्था अलग होती है, उसमें स्वप्न देखता है। सुषुप्ति में किसी भी प्रकार के स्वप्न को नहीं देखता। अथास्मिन् प्राण एव एकदा भवति, इस पुरुष में प्राण ही एक प्रकार से रहता है। तथा उस काल में इस सुषुप्त पुरुष में एक प्राण ही एक एनम अप्यते, केवल अकेला प्राण ही इसको प्राप्त कर लेता है, एक ही प्राण रहता है। अतएनम वाक् सर्वैर्नामभिः, एनम इस व्यक्ति को सर्वैर्नामभिः वाक् सहाय्यते, है ना, वाक् सहायता को प्राप्त कर लेती है। अर्थात नामों के साथ वाणी सब, इसमें नाम इत्यादियों के साथ इस पुरुष को सभी प्राप्त हो जाता है, अर्थात इसमें लीन हो जाता है। सता सौम्य तदा संपन्न भवति, हे सौम्य तदा सुषुप्ति काले सता संपन्न भवति, सत के साथ संपन्न एक हो जाता है, उसके साथ अभेद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। किसके साथ? सदृक जो ब्रह्म है, उस सदृक ब्रह्म के साथ जीव सुषुप्ति काल में अभेद अवस्था को प्राप्त होता है। स्वम अपि तो भवति, स्वम अर्थात विलीन हो जाता है, तीरों स्वयं ही अपने स्वरूप में ही लीन हो जाता है। इत्यादि श्रुति उक्त सुषुप्तम आनम, यह जो श्रुति प्रमाण है यही उपरोक्त सुषुप्ति में अर्थात कारण जो ज्ञान विशिष्ट अंतकरण है, क्रिया शक्ति विशिष्ट अंतकरण वो रहता है और ज्ञान शक्ति विशिष्ट अंतकरण लीन होता है, इसमें उपरोक्त श्रुति प्रमाण दी गई। प्राकृत प्रलयस्तु कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तक सर्व सकल कार्य नाश। प्राकृत प्रलय क्या चीज है? प्राकृत प्रलय तो कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तक, कार्य ब्रह्म के नाश निमित्तक यह प्राकृत प्रलय है। सकल कार्य नाश, जिसमें सभी प्रकार के कार्यों का नाश होता है। यदा तो प्रागेव उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार से, है ना, कार्य ब्रह्मण ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त विदैव कैवल्यात्मिक परामुक्ति तदा तल्लोकवासिनां अपि उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्काराणां ब्रह्मणा स विदेह कैवल्यम। प्राकृत प्रलय क्या चीज है? कहते कार्य ब्रह्म का विनाश निमित्तक सकल कार्य नाश। ये जो ब्रह्मदेव है ना, कार्य ब्रह्म ब्रह्मदेव, अर्थात ये हम बोलते ना 100 वर्ष की आयु होती है, उसका जब नाश हो जाएगा, उस अर्थात उसकी मृत्यु होगी, तद विनाश निमित्तक संपूर्ण कार्य का जगत का नाश हो जाता है। वह प्राकृत प्रलय होता है। ब्रह्मदेव की 100 वर्ष की आयु समाप्त होने के बाद जो प्रलय होता है वही प्राकृत प्रलय कहा जाता है।
यदा तो प्रागे उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार से कार्य ब्रह्मण, हम जब प्रागे उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार से, जिसको पहले ही मृत्यु के पहले ही ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, ऐसे जो ब्रह्मदेव है ना, कार्य ब्रह्मण, ऐसे कार्य ब्रह्म का ब्रह्मांडाधिकार लक्षण प्रारब्ध कर्म समाप्त। अब ये जो कार्य ब्रह्म कौन था? हिरण्यगर्भ ब्रह्मदेव। उसको ज्ञान हो गया पूर्व में ही, मुक्त होने मृत्यु आने के पहले ही उसको तत्व ज्ञान हुआ। इसलिए इस अवस्था में प्रारब्ध, अब उसको तो बस प्रारब्ध कर्म समाप्त होने तक देरी है, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड के ऊपर अधिकार करना रूपी प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर उसे विदेह कैवल्यात्मिका परामुक्ति हो। ब्रह्मदेव को उसके बाद विदेह कैवल्य रूप परामुक्ति हो जाती है। यदि उसको तत्वज्ञान नहीं हुआ तो उससे उन्हें भी परामुक्ति नहीं होगी। उस काल में क्या होता है? कहते तदा तल्लोकवासी नाम अपि, उसी ब्रह्मलोक में जो रहने वाले पुरुष है, तल्लोक तत् अर्थात ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोकवासी नाम उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मलोक में रहने वाले और जिन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे पुरुषों का को भी ब्रह्मणा स विदेह कैवल्यम, ब्रह्मदेव के साथ साथ विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। वे भी विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम्। कहा ते सर्वे ब्रह्मणा स प्रतिसंचरे संप्राप्ते, प्रतिसंचर अर्थात प्रलय। कौन सा प्रलय? प्राकृत प्रलय। प्रतिसंचरे संप्राप्ते ते सर्वे ब्रह्मणा स, कब? परस्यांते, पर अर्थात जो कार्य रूप ब्रह्म है, ब्रह्मदेव हिरण्यगर्भ है, उसके अंतिम काल में प्रतिसंचरे संप्राप्ते अर्थात प्रलय काल की प्राप्ति हो जाने पर वे सभी कौन? जिनको तत्वज्ञान हो चुका है और ब्रह्मलोक में अभिनिवास कर रहा है, ऐसे सभी पुरुषों का, ऐसे कृतात्माओं को क्या होता है? परम पदम। ये सब कृतात्मा कृतकृत्य हो चुका है, जिनका अंतःकरण अर्थात कृतम कार्यम कृतम सब कुछ किया है, जिन्होंने ऐसे पुरुष परम पदम प्रविशन्ति, परम पद को प्राप्त करके परम पद में प्रवेश कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे भी पुरुष। एवं इतना ध्यान में है ना? एवं स्वलोकवासिनी सह कार्य ब्रह्मणि मुच्यमाने तदधिष्ठित ब्रह्मांड तदंतर्वर्त निखिल लोक तदंतर्वर्त स्थावरादीनां भौतिकानां भूतानां च प्रकृतो मायायां चलयः न तो ब्रह्मणि। उस समय एवं स्वलोकवासी भी सह, अर्थात अपने लोक में, स्वलोक कौन सा? ब्रह्मलोक, ब्रह्मदेव जी का लोक। उस लोक में रहने वाले पुरुषों के साथ कार्य ब्रह्मणि मुच्यमाने, कौन सा? कार्य ब्रह्म मुक्त होने पर, अर्थात कौन सा ब्रह्म? हिरण्यगर्भ। वह मुक्त हो जाने पर अपने स्वलोकवासियों के साथ हिरण्यगर्भ जी मुक्त हो जाने के पश्चात तदधिष्ठित ब्रह्मांड, अर्थात ब्रह्मदेवाधिष्ठित
ब्रह्मदेव उनके राजा थे, मालक थे, उनसे अधिष्ठित जो ब्रह्मांड है। पुनः तदंतरवर्ती निखिल लोक, ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले निखिल अर्थात निखिल लोक ना, कौन सा लोक? निखिल जी का लोक कौन सा लोक है? क्या अर्थ होगा पता नहीं, कैसे निखिल अर्थात संपूर्ण, अभी तो बताया था निखिल अर्थात संपूर्ण लोक। पर तदंतरवर्ती स्थावर, और उस ब्रह्मा उस लोकों में रहने वाले स्थावरादिक है ना, स्थावरादि नाम भौतिका नाम, उसके अंदर रहने वाले, किसके अंदर रहने वाले? नहीं, निखिल लोक तदंतरवर्ती, उस लोकांतरवर्ती स्थावरादि जो भौतिक है, भौतिका नाम भूतानाम, संपूर्ण भौतिक भूतों का प्रकृतो मायाम शलया, प्रकृति में और माया में लय होता है, अलग अलग ही है। प्रकृतो मायाम एव लय, अतः प्रकृत्यात्मक जो माया है उसमें लय हो जाता है। न तो ब्रह्मणि, उनका ब्रह्मणि में लय नहीं होता। प्रकृति का अर्थ उपादान कारण जो माया, उसमें लय होता है। बाध रूप विनाशस्यैव ब्रह्मनिष्ठत्वात्, ब्रह्म में लय क्यों नहीं होता? कहते ब्रह्म में लय होता है वो अलग लय है, और इन सृष्टि में लय होता है वह अलग लय। ब्रह्म में कौन सा लय होता है? कहते बाध रूप लय, बाध रूप लय ही, बाध रूप विनाश ही ब्रह्म में होता है, बाध रूप विनाश ही ब्रह्म में होता है। सभी प्रकार का विनाश ब्रह्म में नहीं होता। अतः इसलिए प्रकृति में लय होता है, इसलिए इसको प्राकृत लय कहते हैं। कार्य ब्रह्मणु दिवसावसान निमित्तक त्रैलोक्य मात्र प्रणय, नैमित्तिक प्रणय। दूसरा है, तीसरा है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय क्या होता है? जब ब्रह्मदेव जी जगते हैं, दिन होता है, तब सृष्टि रहती है, और उसके बाद उसको निद्रा आ गई, और सोने के बाद तीनों लोकों का लय होता है। भूर्भुवस्वर, भूर्लोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक, ये तीनों लोग लीन हो जाते हैं, उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। एक कार्य ब्रह्मण दिवसावसान निमित्त कहा, कार्य ब्रह्म के, हिरण्यगर्भ के अर्थात ब्रह्मदेव के दिवसावसान, दिवस के समाप्ति रूपी निमित्त से होने वाला, और दिन समाप्त हुआ तो क्या होता है? प्रलय हो, है ना। दिवसावसान निमित्त का त्रैलोक्य मात्र प्रलय, केवल तीन लोकों का प्रलय होता है। टीका में लिखा नैमित्तिकम भूर्भुवस्वरिति, त्रैलोक्यम भूर्भुवस्वरिति लोकत्रयम्, इन केवल तीनों लोकों का जिसमें लय होता है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अब यहाँ पर विचार कर रहे, ब्रह्मणो दिवसश, ब्रह्म का दिवस, ब्रह्मदेव जी का दिवस कितना छोटा है, कितना बड़ा है? कहते हैं देखिए, दिवसश चतुर्युग सहस्र परिमित काल है। एक चतुर्युग कितना है? एक युग क्या है? एक दिवस कितना है ब्रह्मदेव का? कहते 4 युग 1000 बार चले जाए, 1000 बार सत्ययुग, 1000 बार त्रेतायुग, 1000 बार द्वापर युग और 1000 बार कलयुग, ये चारों युग 1000 बार चले जाए, तब एक ब्रह्मदेव जी का दिन हो जाता है ना। उनकी दृष्टि से
मनुष्य चिलट कहने के लायक भी नहीं। चिलट तो हमारी अपेक्षा बहुत, हमारे दृष्टि देखकर बहुत जीता है, इतना होता है। अर्थात चिलट हिंदी में क्या करें इसको, एकदम छोटा व्यक्ति कहने वशक तो होते ही है। चलो इतने छोटा छोटा प्राणी, मक्खी जैसा। ये कहते हैं कि चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनम् उच्यते इति वचनम। भगवान परमात्मा का वचन है 4000 युग चतुर्युगी ये ब्रह्मदेव का दिन कहा जाता है। प्रलय कालो दिवस काल परिमिता, उस समय का प्रलय काल कितना है, दिवस काल जितना, चतुर्युग सहस्र दिवस, चतुर्युग सहस्र हो जाना दिवस है, उसी तरह चतुर्युग सहस्र जाएंगे तो उसकी रात्र हो जाती है। और कितने दिन तो प्राणी उत्पन्न नहीं होते, और कितने दिन तो सृष्टि चलती है। क्या सोने मात्र से भी आपने तो कितना काल जाता होगा रे। ये जागृत जैसे है उतने काल तक सृष्टि है, तब तक उसका प्रलय उतना काल तक है, और उतने काल तक सृष्टि होती है। फिर हर्षद जी उस समय कितनी निद्रा होती होगी, है ना, है ना उस समय तो। लेकिन ब्रह्मदेव के अपन हम जागृत दिन में भी निद्रा ले रहे हैं। आगे दिवस काल तुल्यत्वा, क्योंकि रात्रि ये दिवस काल के समान हुआ कर दे। प्राकृत प्रलय नैमित्तिक प्रलय च पुरा वचनानि पुराण वचनानि। प्राकृत प्रलय के विषय में और नैमित्तिक प्रलय के विषय में पुराणों के वचन प्रमाण है। द्विपरार्धे प्रतिक्रांते ब्रह्मण परमेष्ठिनः तदा प्रकृतया सप्त कल्पन्ते प्रलयाय एष प्राकृतिको राजन प्रलयो यत्र लीयते। कहा कि द्विपरार्धे त्वतिक्रांते, दोनों परार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अभी उत्तरार्ध चल रहा है, इसमें दोनों भी परार्धों का लय हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर ब्रह्मण परमेष्ठि, ब्रह्मदेव जो परमेष्ठि है उनका तदा उनके सप्त प्रलय सप्त प्रकृत प्रलयाय कल्पन्ते, ब्रह्मदेव की 7 प्रकृतियां प्रलय के लिए कल्पना की जाएगी। 7 प्रकृतियां प्रकृति को राजन प्रलय तो लिए थे। राजन यही प्राकृत प्रलय है। यत्र प्रलय यत्र लीयते, यही प्राकृतिक प्रलय है जब जहां पर सभी का लय होता है। इति वचनम प्राकृत प्रलय मानव, यह वचन प्राकृत प्रलय के विषय में प्रमाण है। नैमित्तिक के लिए एष नैमित्तिक प्रोक्त प्रलयो यत्र विशद शेतेनंदासन नित्य नित्यम आत्मसात् कृत्य चाखिलम। कहते विश्व को उत्पन्न करने वाला जो व्यवहार परमात्मा है वह यत्र अनंतासने नित्यम अखिलम आत्मसात कर, नित्य संपूर्ण जगत को आत्मसात करके अपने में अंतर्भूत करके जब सोता है, ऐसा प्राप्त नैमित्तिक प्रलय, इसी को ही नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। एवं चतुर्विध प्रलयो निरूपितः, इस तरह हरे वचनम नैमित्तिक प्रलय मानम, यह वचन
नैमित्तिक प्रलय के विषय में प्रमाण है। तुरीय प्रलयस्तु अर्थात चतुर्थ प्रलयस्तु क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार निमित्त का सर्व मोक्ष, ब्रह्म साक्षात्कार रूप निमित्त से सबका मोक्ष हो जाना, अर्थात आज्ञान के नाश के सहित सब कार्य का नाश हो जाना, यही आत्यंतिक प्रलय है। जिसकी एक बार नाश हो गया तो पुनः उत्पत्ति नहीं, ये आत्यंतिक। नाना जी अच्छा सच एक जीववादे युगपदेव, एक जीववाद में तो युगपद सब मुक्त हो जाते हैं। नाना जीववाद में तो क्रम से एक मुक्त हो जाते। सर्व एक भवन्ति इत्यादि श्रुति है, सब एक हो जाते हैं इत्यादि श्रुति के द्वारा एक जीववाद में एक साथ सब मुक्त होते हैं। तत्राध्यास त्रयो किलया कर्मो परम निमित्ता, उसमें जो पहले 3 लय है वह कर्म की निवृत्ति के निमित्तक, कर्म के उपरम के कारण हुए वो पहले 3 लय। चतुर्थ लय तो तुरीयस्तु ज्ञानोदय निमित्ता, चतुर्थ लय तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्तक है। लयो ज्ञानेन स एव इति विशेषः, ये चतुर्थ निमित्त ज्ञान के साथ लय होता है। एवं चतुर्विध प्रलयो निरूपित, इस तरह 4 प्रकार के प्रलयों का निरूपण किया। तस्य इदानीं क्रमो निरूप्यते, उसी प्रलय के क्रम का अब निरूपण किया जाता है। भूतानां भौतिकानां च न कारण लय क्रमेण लयः, भूतों का भौतिकों का कारण लय क्रम से लय नहीं होता। फिर कैसा होता है? उल्टा, अर्थात जैसे उत्पत्ति हो गए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, तो लय पहला आकाश का लय, फिर वायु का लय, फिर तेज का लय, ऐसा नहीं, उल्टे क्रम से लय होता है, विपरीत। कारण लय समय कार्याणाम आश्रयांतरा भावेन, क्योंकि फिर पहले आकाश का लय फिर वायु का लय, ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे? तो कहते जब कारण का लय होता है ना, आकाश का लय पहले हो जाएगा तो कार्य हो गए वायु इत्यादि, उसकी कोई स्थिति ही नहीं रहती, उसकी अवस्थिति नहीं रहती। तो फिर अब आपको होगी कि पहले आकाश का लय हो चुका और बाकी है कौन? वायु बाकी। ऐसा कैसे? अरे कार्य का ही लय हो गया तो कार्य की स्थिति नहीं बनती, फिर कार्य का लय करना ठीक नहीं है। कारण लय के समय पर वायु के आकाश के लय के समय में कार्याणाम अर्थात वायुवादीनाम आश्रयांतरा भावेन, दूसरे किसी भी आश्रय का अभाव हो जाने से अवस्थानानुपत्ति, अवस्थिति की असिद्धि होती है। किंतु सृष्टि क्रम विपरीत क्रमेण, सृष्टि के क्रम से सृष्टि के क्रम के विपरीत क्रम से तत्त कार्य नाश से उन कार्य का नाश हो जाने पर, अर्थात पहले सभी जगत का, फिर पृथ्वी का नाश, फिर जल का नाश, फिर तेज का नाश, फिर वायु का नाश, इस क्रम से सभी कार्यों का नाश हो जाने पर तज्जनक का अदृष्ट नाश से प्रयोजन है, उसका जनक जो अदृष्ट तत्जनक अदृष्ट नाश ही
उसका प्रयोजक सभी उपरोक्त कार्य के नाश का हेतु होने से उपादान नाश से अप्रयोजकत्वात्। जब यह पीछे वाले 3 प्रलय होते हैं वहां पर उपादान नाशक का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। अन्यथा न्याय मते, नहीं तो न्याय मते महा प्रलय काल में पृथ्वी परमाणुगत रूप रसादेर विनाशापत्य। नहीं तो जब महाप्रलय होता है उस काल में पृथ्वी के परमाणु, उसमें रहने वाला रूप रस इत्यादियों के नाश न होने की आपत्ति आएगी। इसका विचार और